नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज का वीडियो जो है वो 9th वीडियो हमारा, जिसमें हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं एसईओ स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे आप अफिलिएट वेबसाइट का एसईओ करेंगे जिससे कि आपकी साइट जो है वो रैंक करे, और क्या क्या आपको इसमें ध्यान देना है, ऑन पेज, ऑफ पेज, ऑन साइट, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वो सारी डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, एंड लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिले तो। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर है वो ऑन साइट एसईओ का आता है। ऑन साइट एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, 3 कैटेगरी में आपको एसईओ करना पड़ेगा, तभी जाके आप पूरी तरह से एसईओ कर पाएंगे अपनी वेबसाइट का। तो एक एक करके बात करते हैं कि ऑन साइट एसईओ क्या होता है। ऑन साइट का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट के ऊपर आपको स्टार्टिंग में क्या क्या सेटिंग्स करने हैं। ये वन टाइम सेटिंग होता है, इसमें आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पहला देखना है कि थीम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लोगो लगाया नहीं लगा आपने, लोगो ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगाते हैं तो अच्छा है। दूसरी बात कि हेडर, फुटर, मेन्यू स्टाइल, साइड बार, ये सभी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में आप एक बार सेट कीजिए सबको। थीम जो है वो प्रॉपर थीम यूज़ कीजिए। इसी सीरीज में मैंने बताया है आपको कि कौन सा थीम आपको यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट थीम है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये वन टाइम सेटिंग है। उसके बाद आपको दूसरा देखना है आर्टिकल का टाइटल जो होता है उसका साइज़ क्या रखना है, कलर क्या रखना है और फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है। बार बार इन चीज़ों को चेंज नहीं कीजिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके यूज़र के एक्सपीरियंस में पड़ता है, जो भी आपके यूज़र आते हैं साइट पे। फाइन। और जो तीसरा हमारा जो है इसमें वो है गूगल का कोर वाइटल अपडेट्स के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। अब अगर आप सर्च कंसोल में आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे राइट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर नीचे कोर अपडेट्स का, कोर वाइटल अपडेट का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको दिखाएगा अगर कोई वार्निंग है तो, या फिर कोई एरर है तो आपको उसको क्लीन रखना है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट आपके रैंकिंग में पड़ सकता है। फाइन। अगर आपको मालूम नहीं है कि क्या है ये, तो आप कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि क्या है। नहीं तो आप गूगल मारिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये, कहाँ देखना है। मोस्टली ये इमेज और स्पीड को लेके होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें वन टाइम सेटअप आपको चेक करना है। दूसरी बात, इसके बाद जो हमारा है वो स्पीड वेबसाइट की, ये बहुत मैटर करता है। मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ कि स्पीड आपको मेंटेन करना है। अच्छे वेबसाइट के लिए अच्छी होस्टिंग लेना है। क्लाउड में जा सकते हैं, क्लाउड लीजिए, नहीं तो आप पावर होस्टिंग लीजिए गोवारल का, या फिर कोई भी होस्टिंग लीजिए जो कि अच्छी हो, चले। वीडियो इसी सीरीज में मैंने होस्टिंग भी कवर किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, डिटेल में आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको साइट का स्पीड जो है वो अच्छा रखना है एट एनी कॉस्ट। अगर स्पीड अच्छी नहीं, सारा एफर्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मस्ट रिव्यू एटलीस्ट वंस। अगर आप जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं इसको आप एक बार हफ्ते में रिव्यू कीजिए, क्योंकि आप आर्टिकल जब पब्लिश करेंगे, ठीक है, जब आर्टिकल पब्लिश करेंगे आप, तो आपको क्या है कि ये हो सकता है आ जाए, या फिर स्पीड हो सकता है इम्पैक्ट हो जाए, तो आपको ये रिव्यू करना है। हर हफ्ते में 10 दिन पे एक बार रिव्यू कीजिए। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साइलो स्ट्रक्चर का, कि आपका जो वेबसाइट है वो साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको क्रोलिंग में काफ़ी हेल्प मिलता है। जब क्रोलर आता है तो आपकी साइट को क्रोल करने में उसको आसानी होगी। कैटेगरी कहाँ पे है, क्या है, मेन्यू क्या है, लिंकिंग कैसे किया आपने, किसके अंदर क्या आता है, वो पूरा स्ट्रक्चर एक बनता है इंटरनली, जिसको साइलो स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था मैंने विथ लाइव डेमो, कि कैसे होना चाहिए, क्या क्या आपको सेटिंग करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देखिएगा जाके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी तरह कोई डाउट हो पूछिएगा जरूर। अब आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बेसिकली इसमें 7, 8, 9 पैरामीटर्स होते हैं हर एक आर्टिकल का। ये आपको वन टाइम सेटिंग नहीं है, ये आपको हर आर्टिकल में आपको ये करना पड़ेगा। जितने भी आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे उसमें आपको ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ डाला हुआ है। ठीक है, उसको आप देखिएगा। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। पहले तो आपको मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और स्लग बोले तो यूआरएल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल, ये आपको मैंडेटरी तौर पे देखना है। टाइटल अगर सही नहीं है, कैची टाइटल नहीं है, तो आपको CTR जो आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कीवर्ड्स डालिए जिससे लोगों को पता चले हाँ किसके बारे में है ये। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि लोग पढ़ के आते हैं। ये आपको एसईओ में हेल्प करेगा, ट्रैफिक ड्राइव करने में हेल्प करेगा, और स्लग जो होता है वो भी आपको एसईओ में हेल्प करता है, रैंकिंग में हेल्प करेगा आपकी इस आर्टिकल को। तो ये पहला मैंडेटरी चीज़ है। दूसरा आपको यूज़ करना है कीवर्ड इंटेंट बेस्ड आर्टिकल लिखना है। आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, वो कीवर्ड इंटेंट यूज़ कीजिए। ठीक है, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है आपको क्विकली बता देता हूँ, कि अगर एक आदमी एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड को 5 अलग अलग आदमी सर्च कर रहा है, तो उसका इंटेंट अलग होता है।
कुछ लोग जो होते हैं वो अलग चीज़ ढूंढते हैं लेकिन लिखते कुछ है। जैसे कि अब मैंने एक इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, जिम का ओनर का और एक नॉर्मल इंडिविजुअल का। एक इक्विपमेंट खरीदना है, अगर जिम में स्किपिंग रोप खरीदना है तो उसको 3 आदमी कैसे सर्च करेंगे और 3 कीवर्ड क्या होते हैं। तो ये इंटेंट ऑफ कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंक योर आर्टिकल। आज के डेट में आपको गूगल जो है आपके आर्टिकल पे आएगा तो ये नहीं देखेगा कि कितनी बार ये कीवर्ड्स यूज़ किया आपने, वो देखेगा कि आपने कितना इंटेंट यूज़ किया, कितना रिलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ किया है, उन कीवर्ड्स को आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर लेटेस्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो अगर लेटेस्ट आप अगर देख रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है तो ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कीवर्ड इंटेंट क्या है, इसलिए इसका भी एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है विद एग्जांपल विद लाइव डेमो, आप उसको देखिएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट में आपको बताऊंगा लास्ट स्लाइड में कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने हैं, कहाँ से देखना है, ठीक। तीसरा हमारा आता है ईजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल। हमेशा से आर्टिकल जो है वो आसान लिखिए ताकि कोई आए तो वो समझ पाए। अगर नहीं समझेगा तो इमीडिएटली बंद कर देगा। जो भी आता है रिव्यू पढ़ने, अगर कोई रिव्यू ही समझ में नहीं आएगा तो वो क्या पढ़ेगा। स्टार्टिंग का जो पहला पैराग्राफ होता है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए ताकि उसको समझ में आए और वो पढ़े। शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए। स्मॉल पैरा का मतलब छोटा छोटा पैराग्राफ लिखिए, एक एक दो दो लाइन के पैराग्राफ लिखिए ताकि उसको इंटरेस्ट आए। एक ही बार में लेंदी कुछ देख के ना यूजर भाग जाता है, नहीं रुकेगा, तो बाउंस रेट आएगा, CTR जो भी मिला वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल सिंपल एंड छोटे पैराग्राफ होने चाहिए जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये पहला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है H1 से H6 टैग्स जो हमारे होते हैं वो आपको यूज़ करना है। H1 आपको एक यूज़ करना है, कम से कम एक यूज़ करना है, एक से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मतलब एक ही यूज़ करना है आपको मैंडेटरी तौर पे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा 2 4 6 यूज़ करेंगे, लेकिन क्या है H1 एक ही लिखने से क्या होता है कि जब क्रोलर आता है तो सर्च करता है H1 टैग में जो होता है उसको वो पिक करता है एज ए कीवर्ड और अ मेन गोल ऑफ दिस वेबसाइट कि क्या इस आर्टिकल में क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसा कहीं रिटर्न नहीं है कि एक ही यूज़ करना है या फिर 10 यूज़ करना है, ठीक है। बट रिकमेंडेड है कि एक यूज़ कीजिए, बाकी H2 H3 H4 जो है वो आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। H2 सब हेडिंग्स में सब जो हेडिंग्स होते हैं, छोटे छोटे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होते हैं, उनमें यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आपको यूज़ करना है। H1 से लेके H6 H4 तक यूज़ कर सकते हैं हम लोग। H4 H3 तक यूज़ किए हैं, 6 कम यूज़ करते हैं, बट हाँ 3 4 तक यूज होता है, ठीक है। पांचवा हमारा जिसके अंदर आता है वो इंटरलिंकिंग जो आर्टिकल्स करना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इंटरलिंकिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। आउटबाउंड लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप जो चाहते हैं कि यूज़र जो आपके आर्टिकल को पढ़े तो वो किसी और आर्टिकल को जाके पढ़ सकता है, वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है जो कि आपको हेल्प करेगा। तो आउटबाउंड लिंक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर रैंकिंग। आपको यूज़र को एक पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है अगर आप दूसरे यूज़र को कहीं भेज रहे हैं तो वहाँ पे उसको एडिशनल चीज़ें मिलेगी और उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सटर्नल भेज दें तो यूज़र भाग जाएगा, नहीं। आप जब भेजते हैं तो वो वहाँ से पढ़ के आने के चांसेस पूरे होते हैं क्योंकि वो समझ गया कि हाँ भाई ये क्या था और वापस आके फिर आपका आर्टिकल पढ़ना शुरू करता है। तो आउटबाउंड लिंक देने से आपको फ़ायदे होते हैं। आउटबाउंड लिंक में हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट को ही आप आउटबाउंड दे, जिससे कि गूगल को समझ में आए कि हाँ इसने कुछ अच्छा देने के लिए कुछ अच्छे वेबसाइट को रेफर किया है, तो इसका इम्पैक्ट आपको होगा। इंटरलिंकिंग करने से आपकी दूसरे आर्टिकल पर ट्रैफिक बढ़ेगा और वहाँ से भी आपको जो है रैंकिंग के चांसेस बढ़ते हैं उस आर्टिकल को जिसको आप इंटरलिंक करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज का ऑप्टिमाइजेशन। इसमें ऑल टैग, टाइटल और साइज तो मैंडेटरी है, सभी करते हैं, लेकिन इमेज को ऑप्टिमाइज करने का, इमेज को यूज़ करने का और भी एक तरीका है जिसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। वो भी मैं आपको लिंक आगे देने वाला हूँ कि आपको कैसे रेफर करना है, कैसे फॉलो करना है उनको, ताकि जो है आप किसी दूसरे इमेज को आप यूनिक बना सकें, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए इमेज की पिछली हिस्ट्री को कैसे डिलीट करना है वो जानना पड़ेगा आपको। पिक्साबे पे सभी वही इमेज को यूज़ कर रहे हैं, आप भी वही यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है डुप्लीकेट है, गूगल उसको भाव नहीं देगा, वो हटा देगा, इंडेक्स नहीं करेगा और आपकी आर्टिकल का कहीं ना कहीं इमेज खराब हो जाएगा। तो आप पिक्साबे के इमेज को यूज़ कीजिए, लेकिन उसको मॉडिफाई करने के बाद यूज़ कीजिए तो आपको कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इमेज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये आपका ऑन पेज एसईओ का ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अगला हमारा है बुलेट पॉइंट्स और हाईलाइटर यूज़ कीजिए। बुलेट पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने क्या किया, एक एक लाइन में करके लिखा है सबको, ये एक बुलेट पॉइंट में लिखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके नंबर वाइज भी लिख सकते थे। अगर इन्हीं चीज़ों को सबको हटा के एक ही लाइन में लिख दूँ तो ये बिल्कुल लेंदी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, काफ़ी दिक्कत होगा। तो यानी कि बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में, आपके यूज़र को
और जो होता है एक दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपका फीचर स्निपेट में आने के चांसेस होते हैं आपके आर्टिकल को। रैंक जब भी होगा फर्स्ट पेज पे तो फीचर स्निपेट में आएगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको वहाँ से मिलेगा, क्योंकि फीचर स्निपेट से ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है। तो ये हमारे हो गए 6-7 जो हमारे मेजर ऑन पेज एसईओ के टेक्निक जो आपको फॉलो करने हैं। आपको आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से वीडियोस देखने हैं इसमें। अब आते हैं ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज एसईओ में ये नेवर एंडिंग काम है एक्चुअली देखा जाए तो, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला ये होता है आपका कंटेंट का क्वालिटी, अच्छी कंटेंट विथ अच्छा इमेज जो डालिए जो कि यूजर को समझ में आए, नहीं तो आपका ऑफ पेज एसईओ जो करेंगे वो इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़्यादा असर नहीं होगा, वो आपकी साइट थर्ड पेज सेकंड पेज पे आके रुक जाएगी, आगे नहीं खिसकेगी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंसिस्टेंट वर्क। आपको हमेशा से काम करना पड़ेगा। हफ्ते में 2-3 दिन कर रहे हैं या फिर करो उतना करो, रो हर हफ्ते में करो, या फिर रोज़ 2 घंटा देते हो तो रोज़ 2 घंटा दो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या करना है ये आपको देखो। ऑफ पेज एसईओ के लगभग 8-9 टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको करना है रेगुलर बेसिस पे। आप अपने काम को आउटसोर्स कीजिए, किसी से करवाइए या फिर खुद बैठक कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको, तभी इसका इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं क्या है। पहला तो स्टेप हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी एक नई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, इमीडिएटली उसका एक कोरा अकाउंट बनाते हैं, मीडियम अकाउंट बनाते हैं, टम्बलर बनाते हैं और पिंटरेस्ट बनाते हैं, और अपने आर्टिकल को इमीडिएट जब भी पब्लिश होता है तो हम उसको शेयर करते हैं उस पर। इससे क्या होता है कि आपका आर्टिकल जो है वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे गया, थोड़ी बहुत ट्रैफिक 1-2 आधा ट्रैफिक मिलेगा, हफ्ते में 10 ट्रैफिक मिलेगा, बट ट्रैफिक मिलेगा। दूसरी बात कि ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं तो यहाँ पे क्रोलर ज़्यादा आता है, 3-3 4-4 बार आता है एक दिन का, तो वहाँ से आपको इंडेक्सिंग फास्ट होगा, जल्दी इंडेक्सिंग होगा। तो ये आप पहला स्टेप आपको फॉलो करना है कि आपको आर्टिकल लिखने के बाद इमीडिएटली उनको इन जगहों पर पब्लिश कर देना है। ठीक है, कोई लॉस नहीं है। दूसरा हमारा आता है लिंक बिल्डिंग। ठीक है, आपको लिंक बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। सबसे ईजीएस्ट लिंक बिल्डिंग होता है कमेंटिंग का, जिसमें आप बहुत लोग बोलते हैं कमेंटिंग स्पैम होता है। कमेंटिंग स्पैम करने के तरीके से होता है। अगर आप सिमिलर नीच में जाके आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट स्पैम में नहीं आएगा, पहली बात। और अगर आप जाके उसमें 10-15 लिंक छोड़ दिए, हर एक कमेंट में लिंक डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्पैम है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिमिलर नीच में आप किसी का आर्टिकल को आपने पढ़ा है और उससे रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं ऑथर से, वो आपको बताएगा। ठीक है, तो अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, अपने डाउट्स क्लियर किए जाते हैं ऑथर से कमेंट के थ्रू, और फिर आप अपना लिंक इंटीग्रेट किया जाता है उसमें। उससे क्या होता है कि जब अब ऑथर रिप्लाई करेगा तो आपका लिंक पब्लिश हो जाएगा, और जो दूसरे कमेंट जो होते हैं रीडर्स, उनको एक वैल्यूएबल कंटेंट हो सकता है मिले कि उनका भी कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो आप ये लिंक बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, इसमें आपको सबसे ईजी होता है। बाकी प्रोफाइल क्रिएशन, नॉर्मल लिंक बिल्डिंग, सिमिलर नीड्स से गेस्ट पोस्ट, ये सभी ओपन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग कीजिए। लिंक बिल्डिंग के अलावा अगर आप चाहते हैं तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हैं लिंक बिल्डिंग के लिए। लिंक बिल्डिंग में हमारा एक सर्विस है जो कि 300 बैकलिंक्स हम आपको 2 महीने के अंदर बना के देंगे। डिपेंड करता है 1 महीने में, 2 महीने में। हम अब पहले 1 महीने में देते थे, लेकिन अब 1.5 महीने 2 महीने में देते हैं, ज़्यादा इंपैक्ट होता है इसका। ठीक है, 1 महीने में देने का मतलब 10 बैकलिंक हम रोज़ बनाते हैं, जो कि फेयर एनफ बना सकते हैं आप। ठीक है, इसका प्राइस लगभग 4,500 रुपया है, और इसमें 70% डू फॉलो मिलेगा, 30% नो फॉलो मिलेगा। और इस 300 बैकलिंक बनाने के बाद आपकी जो नई वेबसाइट, जो फुल फ्लेज वेबसाइट थी, वो वेबसाइट जो है आपकी कहीं ना कहीं 100 मिलियन से स्टार्ट होता है आरएफ रैंक, जो कि आपका 40 से 35-40 के बीच में आपका रैंकिंग आ जाएगा। डीआर जो डोमेन रेटिंग जो होता है, डीआर डीए जो बोलते हैं उसको आप, वो आपका 6 से 10 के बीच में आपका डोमेन रेटिंग आ जाएगा। और कम से कम इसमें से हम आपको 100 से 150 बैकलिंक 100% इंडेक्स करा के देंगे। तो इसका एक बेसिक स्टार्ट के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आप चाहें तो अफोर्ड कर सकते हो तो लीजिएगा, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। आपकी साइट जो है बेसिक स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी और भी तरह के वेबसाइट पे डू फॉलो बैकलिंक है, जियो भी हैं, ईडीयू हैं, और नॉर्मल डू फॉलो है जो कि 15 रुपये 25 रुपये, ये सभी जो थोड़े कॉस्टली हैं। अब यहाँ पे 300 मतलब 4500 का मतलब 15 रुपये का एक बैकलिंक पड़ेगा। तो आप ये भी खरीद सकते हैं, आपको जो लिंक बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये लिंक बिल्डिंग आपका कवर हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, आप खुद से करें, आउटसोर्स करें या फिर पेड लें। अब आते हैं तीसरा, बुक मार्किंग। बुक मार्किंग भी आपको करना पड़ेगा। बुक मार्किंग बहुत आसान होता है, इसके ऊपर भी मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। लगभग 8-10 वेबसाइट्स पे मैंने आपको मैनुअली एक एक स्टेप करके दिखाया है कैसे बुक मार्किंग करते हैं। उसको आप कीजिए, इससे आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा और आपको नेचुरल बैकलिंक्स मिलेंगे। ठीक है, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी साइट पे बैकलिंक लेने के लिए, ट्रैफिक के लिए, प्लस आपके आर्टिकल को इंडेक्स कराने के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद था डॉक्यूमेंट सबमिशन का। डॉक्यूमेंट सबमिशन आपको करना पड़ेगा। इसमें पीपीटी और पीडीएफ 2 तरह के डॉक्यूमेंट हम लोग जनरली सबमिट करते हैं।
या आप कैनवा पे करें या फिर आप स्लाइड शेयर पे करें, स्क्राइब पे करें, जहाँ भी करें, लेकिन आप पीपीटी और पीडीएफ दो चीज़ें आपको हफ्ते में, महीने में 2-4 कीजिए, लेकिन कीजिए, तभी जाके कुछ जो है वो मज़ा आएगा। लेकिन ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द वे टू डू ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, इसमें क्या, कुछ लोग जैसे कि पीडीएफ डाउनलोड के लिए ढूंढते हैं, उस समय आपका साइट जो है वो रैंक करेगा, आपके पीडीएफ डाउनलोड्स होंगे। ठीक है, उस समय उसमें आपने लिंक डाले हुआ रहेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कीवर्ड को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा जो हमारा होता है वेब 2.0 सबमिशन। वेब 2.0 की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बना सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगर पे लोग बनाते हैं, विबली पे बनाते हैं, साइट 123 है, गूगल साइट है, टम्बलर पे, कोरा पे, सभी पे आप वेब 2.0 बना सकते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल कंटेंट आप पब्लिश कीजिए, स्पिन किया हुआ थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट जो कि यूनिक हो, और कहीं ना कहीं आपको ये ना कि कहीं से उठा के कहीं पे भी डाल दिया, इससे कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप यूनिक कंटेंट डालते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, बैकलिंक मिलेगा। बैकलिंक जो भी मिलेगा वो यूजीसी बैकलिंक मिलेगा, ट्रैफिक मिल सकता है यहाँ से, और आपकी साइट को इंडेक्सिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये आपको करना है। फाइन, अब जब भी वेब 2.0 बनाए तो उसका साइट में भी आपको सबमिट करना चाहिए, तभी जाके वो साइट सबमिट होगी। वेब 2.0 क्या होता है, एक आपको सब डोमेन पे, दूसरे के सब डोमेन पे आपकी खुद की वेबसाइट होती है। ठीक है, तो वो भी इंडेक्स कराना जरूरी है, तभी जाकर वहाँ पे वो इंडेक्स होगा, तो वहाँ पे क्रोलर आएगा, तो फिर आपकी साइट पे क्रोलर आएगा, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वेब 2.0 ये आपको करना है। उसके बाद आपको करना है क्रिएट प्रोफाइल ऑन फोरम्स। फोरम, बहुत तरह के फोरम्स होते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है आपकी साइट पर ट्रैफिक लेके आने के लिए। ठीक है, ट्रैफिक मत बोले तो अगर आप फोरम में जाके कहीं पे भी कोई पार्टिसिपेट करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग ट्रैफिक आपको देता है। उसमें आपको सिग्नेचर के अंदर अपना लिंक डालना होता है, अपना जो वेबसाइट का जो लिंक डालना चाहते हैं आप उसको सिग्नेचर के अंदर डालिए। आर्टिकल में या फिर आंसर में आप लिंक डालेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप सिग्नेचर में भी डालेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो कोई भी फोरम ज्वाइन कीजिए, उसको आप सिस्टमेटिक वे में जाके 10 दिन 8 दिन जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और फिर आप उसके बाद धीरे धीरे आप एलिजिबल हो जाएंगे लिंक डालने के लिए। जब आप एलिजिबल हो जाएं ऑफिशियली, तभी आप उसमें आप लिंक डालिए, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आप ब्लॉक नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रख के आराम से करना है, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। आगे उसके बाद आते हैं कंटेंट पब्लिश रेगुलरली, मतलब जो आपको कंटेंट जो है वो आपको रेगुलर पब्लिश करना पड़ेगा। अब अगर हफ्ते में 1 कर रहे हैं, हफ्ते में 2 कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको आप रेगुलरली करें, छोड़े नहीं। ये होता है कंसिस्टेंट वर्क के अंदर आता है। ठीक है, इट नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब मैंने बताया कि आपको कभी भी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस, जितना एसईओ कीजिएगा सही डायरेक्शन में, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपकी आर्टिकल को रैंक होने में। हाँ, और ट्रैक योर इंडेक्सिंग स्टेटस। अगर नई साइट है तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कौन कौन से मेरे पे आर्टिकल इंडेक्स हुए, कौन कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ नहीं फंसा हुआ है। साइट मैप में जनरली आज में इशू क्या आता है कि साइट इंडेक्स नहीं हो रही है। इंडेक्स नहीं होती, क्यों नहीं होता? बहुत सारे रीजन्स होते हैं इसके। एक तो आपको जनरली दिखने मिल जाएगा क्रोल्ड बट नॉट इंडेक्स्ड। इसका क्लियरली यही होता है, गूगल कहने मतलब क्रोल किए रहे तो आपका कंटेंट देखे, आपका कंटेंट, आपके कंटेंट में वो बात नहीं, इसलिए हम इंडेक्स नहीं कराएंगे। ठीक है, क्लियरली यही मतलब होता है इसका। उस केस में आप कंटेंट को जाइए, अपडेट कीजिए, कुछ चेंज कीजिए, कुछ अलग डालने की कोशिश कीजिए, और फिर जाकर उसको आप फिर से आप मैनुअल इंडेक्सिंग में डालिए तो आपका वो इंडेक्स होगा। तो ये हमारा हो गया भाई ऑफ पेज एसईओ का। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब बात करते हैं कौन कौन से वीडियो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6-7 वीडियो देखने हैं। साइलर स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट वीडियो है, ऑन पेज के ऊपर कंप्लीट वीडियो है। ये पुरानी वीडियो है लेकिन आज भी ये चीज़ें एप्लीकेबल है और आज भी हम भी यही काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है कीवर्ड इंटेंट के ऊपर जो मैंने बात किया था, यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट का जो आपको है ये यहाँ मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं इमेज के ऊपर 6 रूल्स होते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के, एसईओ करने के। ये 6 रूल आप इसको फॉलो कीजिएगा। और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है का पूरा डाउट इसको क्लियर हो जाएगा ऑफ पेज एसईओ में। आप इस सीरीज को देखिएगा तो इसमें मैंने 9 वीडियोस बनाई थी, कंप्लीट 9 वीडियो एक एक चीज़ के ऊपर। सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसे लाना है, सोशल मीडिया बुक मार्किंग का, गेस्ट पोस्ट सबमिशन कैसे करना है, गेस्ट पोस्ट के अंदर वेब 2.0 भी आता है, उसी तरह का इमेज सबमिशन क्या है, आर्टिकल सबमिशन क्या है, ये सभी के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाया है। इन सारे का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देखिएगा। एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे समझिए और कीजिए, एंड 100% श्योर हैं कि आपको इसका इम्पैक्ट होगा। तो भाई लोग आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और कैसे आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या करना है,
आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर इस तरह कंटेंट देखना हो तो फ्यूचर में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सीरीज तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अब यहाँ खत्म हो गया है। बाकी जो भी डाउट हो तो पूछिएगा। आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे अपने वेबसाइट पे प्रमोट कैसे करना है, पेड मेथड के थ्रू और फ्री मेथड के थ्रू, और कुछ बैकलिंक की वीडियो लाएंगे, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट ब्लॉगिंग में कॉन्सेप्ट लॉन्च हुए हैं, वो उन सभी चीज़ों पे हम आने वाले टाइम में वीडियो बनेगा जो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।